ऐसे सबूत जो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण और उनसे जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो अभी भी 90% हिंदू ही नहीं, भक्त भी नहीं जान पाते। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या श्री कृष्ण हमें देखते जानते भी हैं, हमें याद भी करते हैं? तो इन सभी शंकाओं का जवाब देते हैं सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी अपने श्री बृहद भगवन मात्र में बताते हैं कि कैसे एक दिन कृष्ण गोपों और गायों के साथ वृंदावन के जंगल से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आत्मा मिलती है जो अभी अभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की है, यानी मानव जन्म सफल करके श्री कृष्ण को पा लिया है। वो वृंदावन के रास्ते में एक सुंदर छोटे चरवाहे लड़के के रूप में प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो वो दौड़कर उस नए ग्वाले के पास गए और उसे गले लगा लिया। फिर अचानक श्री कृष्ण और वे नए ग्वाले दोनों परमानंद में बेहोश हो गए। तभी सभी गोप सखा बहुत हैरान थे, यह बालक कौन है, क्यों कृष्ण अचेत हालत में भूमि पर लेटे हुए हैं। तभी बलराम श्री कृष्ण के पास गए और मीठे शब्दों का गायन करके उन्हें पंखा करके उन्हें चेतना में वापस लाए। तब श्री कृष्ण नए ग्वाले सखा से कहा, तुम मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम जीवन भर भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास भटकता हुआ तुम्हारी रक्षा करता रहा, तुम्हारे मेरी ओर मुड़ने का इंतजार करता रहा। तुमने खुशियाँ, सफलता, नाकामी, बर्बादी, बीमारी और टूटे हुए दिल असंख्य जन्मों में झेले। कभी कभी तुमने धन, समृद्धि, उच्च शिक्षा का आनंद भी लिया, पर आखिरकार सब छिन ही गया। क्या तुम्हें मेरे लिए विरह का कभी भी एहसास नहीं हुआ, जैसे मुझे तुम्हारे लिए हर पल विरह का एहसास होता है? फिर आखिरकार इन सब से तंग आकर तुम मेरी ओर मुड़ते हो और तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया। मैंने देखा कि इस भौतिक संसार में तुम्हारे लिए मेरी ओर मुड़ना और सिर्फ मुझसे प्रेम करना, मेरे लिए वफादार रहना कितना कठिन था। तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, तुम पर झूठे आरोप लगाए गए, मुकदमा चलाया गया, बेइज्जती की गई। कभी कभी तुम्हें बिना अन्न जल रहना भी पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहा। अब आखिरकार तुम घर लौट आए हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यह सब कहते हुए श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। तभी श्री कृष्ण उस चरवाहे लड़के को अपने घर ले गए और उसके साथ प्रसाद बांटा। दोस्तों, ऐसा सिर्फ श्री कृष्ण को पाने वाले उस आत्मा के साथ नहीं, बल्कि सभी आत्माओं के साथ होता है जो